हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाई प्रीति मैम यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज आप लोगों को DSSB TGT का एग्ज़ाम जो 2025 में है अर्थात सितंबर में होने जा रहा है, उसके लिए आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजी समझा रही हूँ। आप लोग इस हिसाब से पढ़ लीजिए तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो आप मान के चलते हैं कि हम लोगों के पास टोटल 50 डेज़ हैं। कितने डेज़ हैं? मान लिया कि 50 डेज़ हैं। तो इन डेज़ में क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी मौका है। अगर आपका पूरा सिलेबस बाकी है तो आपको मतलब एक बार इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आपने कुछ पढ़ रखा है, कुछ नहीं है, या सारे टॉपिक को एक बार हल्का हल्का पढ़ा है, उन पर रिवाइज़ करना, या उन पर अभी पूरी तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप किस तरीके से पढ़िए मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले कोई टॉपिक उठाया, मान लिया कि अलजेब्रा आपने उठाया। ठीक है, अलजेब्रा को रिवाइज़ कर लिया। अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी थ्योरम या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपने एक बार देख लिया, नोट कर लिया, और फिर उसमें जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलस है या ज्योमेट्री। देखिए, 3 टॉपिक मैंने क्यों लिखे हैं, इसको भी एक बार समझ लो। कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि GIC का है, या फिर PGT का है, TGT का है, या फिर मतलब कहीं UP TGT, हरियाणा TGT या झारखंड TGT, मतलब कहीं का भी है, तो ज़्यादातर हम लोगों के क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे जाते हैं, कैलकुलस से पूछे जाते हैं और ज्योमेट्री से। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं, वो सभी पढ़ना है, लेकिन इन 3 टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है कि इनका कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोगों को देखते ही इस तरीके से सॉल्व हो जाए, तो देखते ही ऐसे टिक करना है कि जैसे कि हम लोगों का मतलब माइंड में रटा हुआ है। ठीक है, ये 3 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक हैं। किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए इन 3 टॉपिक पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये 3 टॉपिक बताए हैं। अलजेब्रा पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना, और क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने तो 3 ही टॉपिक लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं, इसके अलावा भी है, मतलब डॉट डॉट कर रखा है, इसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन इन तीनों को तो छोड़ना ही नहीं है। एक भी ऐसा भी नहीं करना है कि एक बार पढ़ा था फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे एग्ज़ाम के टाइम, ऐसा नहीं करना है, इन्हें कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, हम लोगों के पास सबके पास एक बुक है यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें यूथ में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, GIC में या UP TGT PGT में, या फिर DSSB में, या फिर UK PCS में, मतलब बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो वो बुक को कंटिन्यू सॉल्व करते रहना है। कोई टॉपिक पढ़ो, फिर इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर कोई टॉपिक पढ़ो, मान लिया अलजेब्रा पढ़ा, अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन हैं, कम से कम टाइम लगेगा 10 दिन, तब अलजेब्रा ख़त्म कर पाएंगे। ऐसे कैलकुलस है, कैलकुलस में कम से कम टाइम लगेगा 10 दिन, ज्योमेट्री में ऐसे 10 दिन, इसमें टाइम लगेगा। अगर नहीं कर रखा है तो बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ तो कर ही रखा होगा। जिन लोगों ने कुछ नहीं कर रखा उन लोगों के लिए 10-10 दिन का टाइम बता रहे हैं। अगर किसी ने पहले से ही ये पेपर सॉल्व कर रखे हैं, ये मतलब इस बुक को पहले से ही पढ़ रखा है, तो उनको मान के चलते हैं 4 से 5 दिन, ऐसे इससे ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करना है। तीसरे नंबर पर क्या है, डेली प्रैक्टिस करना है। एक भी दिन ऐसा मिस ना हो जिस दिन प्रैक्टिस ना हो पाए। भले ही कोई टॉपिक ना पढ़ो, एक बार चल जाएगा, एक बार बनता है कि टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि एक दिन टॉपिक ना पढ़ो, टॉपिक हो सकता है कि मतलब किसी टॉपिक में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसी टॉपिक के 2 घंटे में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस हो जाएगी, टॉपिक वो मजबूत हो जाएगा। इसलिए डेली प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक ना पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू बने रहना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं आप लोगों को एक राय दे रही हूँ कि 5 दिन में एक ऐसा पेपर उठाओ
जो कि प्रीवियस ईयर पेपर हो, जिस एग्ज़ाम का मतलब DSSB का बता रहे हैं तो DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उस पेपर को 5 दिन क्यों दे रहे हैं, 1 दिन में सॉल्व किया, ठीक है, मान लिया 1 दिन में सॉल्व किया आपने, तो फिर उसमें से 20 क्वेश्चन हैं जो कोई आपको देखते ही टिक हो गए, बाकी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, या फिर मान के चलो 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपने कहीं देखना पड़ गया या जो नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इन 5 दिन में इस तरीके से मजबूती कर लेनी है इस पेपर पे कि नेक्स्ट टाइम जब इसको करेंगे तब एक तो टाइम पे ही पेपर हो जाना है, और फिर दूसरी बात कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसमें एक बार सोचना पड़े। जब भी हम लोग सोचने के लिए मतलब टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए, तभी वही टाइम ख़राब हो जाता है। एग्ज़ाम में टाइम मैनेज क्यों नहीं हो पाता है, हम लोग एक क्वेश्चन को लेके बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें अभी हो जाएगा, लेकिन फिर अगर दोबारा उस पेपर को मतलब उस क्वेश्चन को छोड़ दें और तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाएं तो हो सकता है टाइम बच जाए और दोबारा अगर वो वाला क्वेश्चन याद आ जाए तब उस पे आ जाएं तो हो सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है हो जाएगा, एक बार फिर से करते हैं और फिर इसी में टेंशन में और ज़्यादा पेपर छूट जाता है। तो 5 दिन में क्या करना है, 5 दिन में 1 दिन पेपर सॉल्व कर लिया, 5 दिन नहीं सॉल्व करना है, 1 दिन पेपर सॉल्व कर लिया, फिर 3 दिन उसको इस तरीके से सॉल्व किया, मतलब जो क्वेश्चन आपको बच रहा था एक एक क्वेश्चन को कितने बार लगाना, एक क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार लगाना है, कम से कम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 बार में लग गया 3 बार में लग गया छोड़ दो, 10 बार इसलिए बता रहे हैं कि इससे टाइम बचेगा, इससे स्टेप बाय स्टेप मतलब स्टेप हम लोगों की क्वेश्चन की कम होती जाएंगी, और जब स्टेप कम होती हैं तभी टाइम मैनेज हो पाता है। तो इसीलिए बता रहे हैं जो क्वेश्चन बचे, जो क्वेश्चन आपको दोबारा देखना पड़े, जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उस क्वेश्चन को कितनी बार करना है, 10 बार। भले ही आप एक बार फंसे लेकिन उसको कितनी बार करना है, कम से कम 10 बार करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप मेरी बात को मान लीजिए, और मैं गारंटी लेती हूँ 100% बोल रही हूँ कि इसी स्ट्रेटजी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को पहली बात क्या बताई, टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन करते रहना है, यूथ बुक से प्रैक्टिस करते रहना है और डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर 5 दिन में एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ही है, और जो पेपर ना सॉल्व हो, जो क्वेश्चन आपको देखना पड़ जाए उस क्वेश्चन को कितनी बार करना है, कम से कम 10 बार। और फिर आप लोग बताना एक पेपर मेरे हिसाब से 5 दिन अगर आप एक बार पढ़ के देखो, 1 दिन पेपर सॉल्व किया, ठीक है, 3 दिन या 2-3 दिन मान लो, 3 दिन आपने जो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा 3 दिन उस पर टाइम दिया। ये तो सब करना ही है, तीनों दिन एक ही काम नहीं करना है, ये तो टॉपिक भी पढ़ना है, यूथ बुक से भी पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस भी और भी करनी है। लेकिन जो ये वाला पेपर था इससे क्वेश्चन सॉल्व किए, जो क्वेश्चन बचे वो 3 दिन सॉल्व करना है। 3 दिन के बाद चौथे दिन फिर ये वाला पेपर उठाना है, जो आपने पेपर किया था सेम वही उठाना है, दूसरा नहीं उठाना है, सेम वही उठाना है। फिर उसको एक बार करके देखना है। अब देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में हो रहा है और कौन सा एक फिर से देखना पड़ रहा है। अगर फिर से देखना पड़ रहा है तो उस दिन फिर शाम को लेके बैठो। जितने मान लिया कोई 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि एक बार देखने पड़ गए या टाइम मैनेज नहीं हो पाया उसमें, फिर उन 10 क्वेश्चन को उसी दिन सॉल्व कर लेना है। चौथे दिन एकदम से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी 5वें दिन क्या करना है, वो पेपर ऐसे एक बार क्वेश्चन पे नज़र डाले तुरंत हो जाए, फिर दूसरा क्वेश्चन उठाए तुरंत हो जाए, ऐसे मतलब कंटिन्यू करना है। तो आप लोग ज़्यादा दिन ना अगर मतलब सॉल्व कर पा रहे हो, या मान के चलो कि ज़्यादा दिन कोई बात नहीं मान पा रहे हो, तो कम से कम 5 दिन निकाल लो। एक बार 5 दिन देखो और 5 दिन के बाद हमें कमेंट करके बताना कि हाँ कितनी बात सही थी और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद थी, ठीक है। तो देखिए ये बुक है 2024-25 में, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 9608 क्वेश्चन प्लस ही हैं, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। मान के चलते हैं कि हमारे पास 9000 क्वेश्चन हैं, और 9000 क्वेश्चन को अभी इतना टाइम है कि आप एक बार जो मतलब कर चुके हैं अगर बुक सॉल्व, तो अगर जिसने नहीं की है वो अभी तुरंत जाके खरीदे जाके, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन जिसने कर रखा है, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो 9000 क्वेश्चन को मान लो कि 9000 क्वेश्चन हैं ऐसे कि जो इस बुक में हैं,
उसको आपको कैसे प्रैक्टिस करना है वो तो अभी बताया है, लेकिन डेली करते रहना, ठीक है। अब देख लीजिए कितने क्वेश्चन हैं जो DSSB TGT या PGT में पूछे गए। देखो DSSB TGT 2021 में पूछे गए थे 100 क्वेश्चन, जो सितंबर में एग्ज़ाम था। फिर DSSB PGT में 200, DSSB PGT 2015 में इसमें भी 100, DSSB 2018 में इसमें 120, फिर DSSB 2014 में कितने, इसमें कितने हैं 100। टोटल हमारे पास देखो कितने क्वेश्चन हुए जाके, 200, 100, 300, 400, 500, 620 कितने हुए जाके टोटल क्वेश्चन कितने हुए, बहुत ही कम, कितने 620 क्वेश्चन हुए जाके, जो कि DSSB पूछ चुका है, इस बुक में दे रखे हैं। उनको कैसे करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से करना है। और ये शॉर्ट ट्रिक आपको कहाँ मिलेगी, ये शॉर्ट ट्रिक आपको मैं ही प्रोवाइड कराऊंगी, मैं ही इसी चैनल पे आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। लगभग 20 दिन या 25 दिन लग सकते हैं, कितने 20 से 25 दिन में ये 620 क्वेश्चन, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक से। तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए शॉर्ट ट्रिक से। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये 620 क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं कोई क्वेश्चन दे रखा है एकदम लॉन्ग मेथड से दे रखा है, इसी बुक की बात कर रही हैं, बुक में ही लॉन्ग मेथड से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 1-2 क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट तरीके से दे रखे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 620 क्वेश्चन टोटल शॉर्ट ट्रिक से कराने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब तभी करना जब आप लोगों को फ़ायदा लग रहा हो, क्योंकि बच्चे आते हैं और सब्सक्राइब कर भी लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद नहीं मज़ा आता। अगर आप लोगों को इन 20-25 दिन में मज़ा आ रहा है या 20-25 दिन मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से 20 क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के साथ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके।